Good morning everyone. Today I am going to teach you exercise 11.3. We all know that exercise 11.3 is the words problem based on measures of capacity. So let us start our first question. Our first question is a container has 25 liter 467 milliliter of milk and another container has 17 liter 348 milliliter of milk. Both are empty into a large container. How much milk the large container hold now? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो यह बताया गया है कि एक कंटेनर है जिसमें 25 लीटर 467 मिलीलीटर मिल्क है। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें 17 लीटर 348 मिलीलीटर मिल्क है। इन दोनों कंटेनर को एक साथ खाली किया जाता है और इन दोनों कंटेनर का मिल्क एक लार्ज कंटेनर में भर दिया जाता है। तो हाउ मच मिल्क द लार्ज कंटेनर होल्ड नाउ? तो उस लार्ज कंटेनर में कितना मिल्क है, उस लार्ज कंटेनर का कैपेसिटी कितना है? सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि फर्स्ट कंटेनर में मिल्क कितना है, तो 25 लीटर 467 मिलीलीटर। सेकेंड कंटेनर में मिल्क कितना है, 17 लीटर 348 मिलीलीटर। अब दोनों कंटेनर मिला करके जब हमने मिल्क को एक बड़े कंटेनर में डाला तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, उस कंटेनर में कितना मिल्क है। हमने लिखा है द टोटल कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर is equal to, firstly we write down milliliter, that is 467, then we write down liter, that is 25 liter, again we write down milliliter, that is 348, and liter, that is 70. Firstly we add, so we put the symbol of addition here. We add milliliter. Firstly we add milliliter. So start. 7 plus 8 is equal to 15. We write down 5 here and 1 carry on tens column. Secondly we add tens column, then 6 plus 4 is equal to 10. And 10 plus 1 is equal to 11. Put 1 here and 1 carry on hundreds column. We add 4 plus 3, then we get 7, and 7 plus 1 is equal to 8. See the liter column. 5 plus 7 is equal to 12. 1 put here, 2 plus 1 is equal to 3 and 3 plus 1 is equal to 4. सबसे पहले हम लोग मिलीलीटर वाले कॉलम को ऐड करेंगे। जब हम लोग मिलीलीटर वाले कॉलम को ऐड करते हैं तो मिलीलीटर वाले कॉलम में क्या है, कैपेसिटी दिया हुआ 467 मिलीलीटर एंड 348 मिलीलीटर। दोनों को ऐड किए तो हमारा आंसर जो है वो आया 815 मिलीलीटर। उसके बाद हम लोग लीटर वाले कॉलम को ऐड करेंगे। लीटर वाले कॉलम में जो है हमारा कैपेसिटी वो है 25 लीटर 17 लीटर। इन दोनों को ऐड करते हैं, हमारा आया 42 लीटर। दोनों को एक साथ यहाँ पे क्या हमारा आंसर क्या हमें लिखना है, द टोटल कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर इज इक्वल टू 42 लीटर 850 मिलीलीटर। जो लार्ज कंटेनर है उसमें हमने
दो छोटे छोटे कंटेनर में जो मिल्क थे उन दोनों को जब एक लार्ज कंटेनर में एक साथ इकट्ठा किया तो कितना आया? तो हमारा जो आंसर आया वो है 42 लीटर 850 milliliter. See the next question. A water tank was filled with 162 liter 450 milliliter of water in the morning and 87 liter 268 milliliter of water in the evening. How much water does the tank hold now? एक वाटर टैंक है जिसमें हम लोग मॉर्निंग में 162 लीटर 450 मिलीलीटर वाटर फिल करते हैं और इवनिंग के टाइम उस वाटर टैंक में हम लोग 87 लीटर 268 मिलीलीटर वाटर फिल करते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग मिला करके हम लोग उस वाटर टैंक में कितना वाटर फिल करते हैं या उस टैंक का कैपेसिटी मॉर्निंग और इवनिंग मिला करके कितना है जो हम लोग उसमें वाटर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाउ मच वाटर डज द टैंक होल्ड नाउ। द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू सेकेंड total capacity of tank is equal to लीटर और मिलीलीटर का फर्स्ट तो हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा लीटर, यहाँ पे मिलीलीटर। आप देखते हैं लीटर में क्या है और मिलीलीटर में क्या है। मिलीलीटर में जो हमारा अमाउंट है वो है 450 मिलीलीटर, जो हम लोग मॉर्निंग में उस वाटर टैंक में डालते हैं वाटर, और लीटर कितना है 162। इवनिंग में हम लोग कितना वाटर उस टैंक में डालते हैं? तो 87 लीटर 268 मिलीलीटर। हमसे टोटल पूछा जा रहा है कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी वो टैंक टोटल वाटर कितना होल्ड किया। टोटल का मतलब ही हम लोग क्या करते हैं? एडिशन। टोटल का मतलब ही क्या हुआ? एडिशन। चलिए तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी ऐड मिलीलीटर कॉलम। सबसे पहले हम लोग मिलीलीटर कॉलम मिलीलीटर को ऐड करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग मिलीलीटर वाले कॉलम पे एक नजर डालते हैं। Add 0 plus 8. If we add 0 plus 8, we get 8. 5 plus 6 is equal to 11. 1 carry होगी यहाँ आ गया। 4 plus 2 is equal to 6 and 6 plus 1 is equal to 7. If we add 450 milliliter and 268 milliliter, then we get the answer, that is 780 milliliter. See the liter column. 2 plus 7 is equal to 9. 6 plus 8 is equal to 14. 1 carry हो गया यहाँ। 1 plus 1 is equal to 2. So the total capacity of tank is equal to 249 liter 780 मिलीलीटर। तो इवनिंग और मॉर्निंग मिला करके हमने उस टैंक में कितना वाटर फिल किया? तो हमने उस टैंक में 249 लीटर 780 मिलीलीटर वाटर फिल किया। सी क्वेश्चन नंबर 3। A milkman had 82 liter 503 milliliter of milk. एक मिल्कमैन है। मिल्कमैन समझ में आता है ना आप सभी को? मिल्कमैन का मतलब क्या हुआ? मिल्कमैन का मतलब हुआ दूध वाला। एक दूध वाला है, उसके पास 82 लीटर 503 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। एक दूध वाले के पास 82 लीटर 503 मिलीलीटर मिल्क है। आउट ऑफ दिस ही सोल्ड 57 liter
मिलीलीटर ऑफ मिल्क, जिसमें से उसने 57 लीटर 257 मिलीलीटर मिल्क सोल्ड किया। सोल्ड मतलब बेचना। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम, तो अब उसके पास कितना मिल्क लेफ्ट बचा। आप सभी को ये पॉइंट पता ही होगा। टोटल इसका मतलब एडिशन होता है, लेफ्ट रिमेनिंग ये सब का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर एक मिल्कमैन के पास 82 लीटर 503 मिलीलीटर मिल्क है, जिसमें से उसने 57 लीटर 257 मिलीलीटर मिल्क बेच ही दिया, तो हमें बताना है कि 82 लीटर 503 मिलीलीटर में अब कितना उसके पास लेफ्ट बच गया है या रिमेनिंग बच गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट मिल्क with the milkman is equal to लीटर और मिलीलीटर का कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे, लीटर और मिलीलीटर का कॉलम बनाएंगे। यहाँ लीटर, यहाँ मिलीलीटर। कितना है, 82 लीटर 503 मिलीलीटर टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क है। बेचा कितना उसने, 57 लीटर 257 मिलीलीटर। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का सिंबल पुट करेंगे और अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 छोटा है 7 से। तो यहाँ से 1 हम लोग बोरो करेंगे। बोरो करने के बाद ये 3 13 बन जाता है। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। ये 0 जो है ये हमारा 9 बन जाएगा। 9 में से 5 गया 4, ये 5 हमारा 4 बन गया। 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ देखते हैं लीटर वाले कॉलम में, ये 2 है, ये 7 है। यहाँ पे 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम लोगों ने यहाँ से 1 बोरो किया। बोरो करने के बाद ये हमारा 12 बन जाता है। तो 12 में से 7 गया 5, और ये हमारा 7 बन गया। 7 में से 5 गया 2। Left milk with the milkman is equal to 25 liter 246 milliliter. If we subtract 57 liter 257 milliliter from 82 liter 503 milliliter, then we get 25 liter 246 milliliter. That is the answer. See question number 4. Bridges bought 5 liter of cooking oil. Out of this, 4 liter 350 milliliter of oil was used in a week. Bridges जो है 5 लीटर कुकिंग ऑयल परचेज करता है, जिसमें से वह 4 लीटर 350 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल 1 वीक में यूज कर लेता है। हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट नाउ, तो अब दीजिए इसके पास कितना ऑयल लेफ्ट बचा। लेफ्ट का मतलब ही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एक चीज और समझो आप लोग, अगर आपके पास 5 लीटर कुकिंग ऑयल है, जिसमें से आपने 4 लीटर 350 मिलीलीटर यूज कर दिया, 5 लीटर में से 4 लीटर 350 मिलीलीटर आप लोगों ने यूज कर ही लिया, तो अब आपके पास रिमेनिंग बचा कितना, बहुत कम क्वांटिटी में ही बचा होगा। तो वो कितना क्वांटिटी है वही हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा ना। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट
y इज इक्वल टू लीटर मिलीलीटर का कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे? लीटर और मिलीलीटर का कॉलम बनाएंगे। We make the column of liter and milliliter. कितना लीटर ब्रिजेस ने परचेज किया? 5 लीटर। मिलीलीटर कितना? 0 यूज कितना किया? 4 लीटर। 350 मिलीलीटर। यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्शन का सिंबल पुट किए। आप देखो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना लीटर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर वाले कॉलम से ही स्टार्ट करेंगे। केजी ग्राम है तो ग्राम वाले कॉलम से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग मिलीलीटर वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 0 में से 0 गया 0, ये हमारा 0 है। 0 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। 100 प्लस में से 1 बोरो किए, ये हमारा 10 बन गया। 10 में से 5 गया 5। फिर हम लोग लीटर वाले कॉलम में से 1 बोरो किए, ये हमारा 90 बन गया। इट मीन्स 9 में से 3 गया 6। यहाँ से जब हमने 1 बोरो कर भी लिया तो हमारे पास 4 बचा ना, तो 4 में से 4 गया कितना बचा? 0। फ्लैट कुकिंग ऑयल कितना है? 650 मिलीलीटर। यही हमारा फ्लैट कुकिंग ऑयल। See question number 5. See question number 5. All of you see question number 5. In question number 5, Ritesh drinks 2 liter, 250 milliliter of water and 650 milliliter of milk every day. रितेश क्या करता है? 2 लीटर 250 मिलीलीटर वाटर और 650 मिलीलीटर मिल्क एवरी डे ड्रिंक करता है। हाउ मच लिक्विड ही टेक्स एवरी डे? वाटर और मिल्क जो है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो रितेश जो है 2 लीटर 250 मिलीलीटर वाटर और 650 मिलीलीटर मिल्क एवरी डे ड्रिंक करता है। तो एवरी डे वो टोटल लिक्विड कितना लेता है वही हमें निकालना है। इट मीन्स वाटर और मिल्क दोनों का कैपेसिटी हमें निकालना है। वाटर और मिल्क दोनों का कैपेसिटी हमें निकालना है कि दोनों मिला के कितना लिक्विड वो एवरी डे लेता है। तो देखिए लीटर मिलीलीटर कॉलम बनाए। कितना लीटर है? 2 लीटर 250 मिलीलीटर। लीटर 650 मिलीलीटर। हमें दोनों मिलाकर के टोटल कैपेसिटी निकालना है ना। एवरी का यहाँ क्या करेंगे? एडिशन करेंगे 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया हमारा 6 + 2 8 and 8 + 1 9। और यहाँ हमारा क्या है? 2। तो हम लोग यहाँ जो है लिखेंगे वो लिखेंगे रितेश ड्रिंक और टेक्स 2 लीटर 900 मिलीलीटर लिक्विड हमने क्या लिखा? रितेश ड्रिंक और टेक्स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। 2 लीटर 900 मिलीलीटर लिक्विड एवरी डे। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या है? 2 लीटर 900 मिलीलीटर। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। So all of you, if any problem then message me or call me,
all of you see the video carefully and understand it. Thank you.